हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लॉगयान चैनल पर। आज हम बात करेंगे यूपी एपीओ के बारे में। आपसे डिस्कस करेंगे कुछ न्यूज़ जो आप लगातार सुनने में आ रही होंगी। कब आपका एग्ज़ाम हो सकता है, क्या सीट्स बढ़ेंगी, ऐसे क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। उन क्वेश्चन को भी इन्हीं न्यूज़ के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे सिलेबस पर। सिलेबस में थोड़ा सा जीएस पर आज हम बात करेंगे कि जीएस तैयार करने के बारे में बहुत सारी क्यूरी आ रही हैं, तो वो कैसे आपको कवर करना है, क्या तरीका हो सकता है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक न्यूज़ जो देखने में आ रही है, ये आ रही थी आज सुबह अखबार में आई थी। 3 साल बाद निकली सहायक अभियोजन अधिकारी की भर्ती। ठीक है, तो न्यूज़ में कुछ खास नहीं है, केवल ये है कि इसमें एक चीज़ बताई गई है। आप जब पूरी न्यूज़ पढ़ेंगे पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इसमें बताया गया है कि अक्टूबर या नवंबर में किसी तारीख पर परीक्षा कराई जा सकती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लोगों का ये आ रहा है कि परीक्षा कब होगी। तो मैं आपसे ये कहूँगा, इस न्यूज़ के चक्कर में बिल्कुल मत रहिएगा। आपकी परीक्षा जो ज़्यादा संभावना है और जो खबरें निकल के आ रही हैं वो जुलाई की तरफ हो सकती है। जुलाई में भी आयोग ने कुछ डेट आरक्षित कर रखी है। इस खबर में भी ये चीज़ बताई गई है कि 8, 9 व 11 जुलाई आरक्षित है आयोग के पास, तो इसमें करा सकता है, या फिर सितंबर अक्टूबर में कराएगा। ठीक, अक्टूबर नवंबर में। तो आपको तैयारी जुलाई के अकॉर्डिंग करनी है, क्योंकि अगर आपने जुलाई में एग्ज़ाम हो गया तो आप सितंबर अक्टूबर के अकॉर्डिंग अगर तैयारी कर रहे हुए तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी अप्रैल चल रहा है, मई तक हम लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे। मई तक कोई पेपर होने की संभावना नहीं है। जून में भी बहुत कम संभावना है। अगर आयोग बहुत ज़्यादा तेज़ी पकड़ता है तो जून लास्ट में एग्ज़ाम करा सकता है, नहीं तो जुलाई स्टार्टिंग में एग्ज़ाम होगा। तो आपके पास 2-3 महीने हैं, इनको बहुत अच्छे से प्रयोग कीजिएगा। मई, जून और अभी जो अप्रैल के दिन बचे हैं 7-8, इनको बहुत अच्छे से प्रयोग कीजिएगा। और आप जुलाई में प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि अभी जो खबरें आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग जुलाई में एग्ज़ाम होगा। और अगर जुलाई में एग्ज़ाम होना है तो आपको जून में आयोग इन्फॉर्म करेगा और जुलाई में एग्ज़ाम ले लेगा। और अगर जून में आपने तेज़ी पकड़ी तो आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका आंसर है कि आप जुलाई के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा। अगर एग्ज़ाम आगे बढ़ जाता है तो उसको बाद में देखा जाएगा। इसके साथ एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि एग्ज़ाम की डेट हमको पता नहीं है, तो करंट अफेयर्स कब से कब तक तैयार करें। अभी आगे वीडियो में हम इस बात को डिस्कस करेंगे। अगली खबर आ रही थी, ये जो अपर महानिदेशक अभियोजन को ये पत्र लिखा गया था उत्तर प्रदेश शासन विशेष सचिव द्वारा। पत्र वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा, और ऑथेंटिक भी लग रहा है जिस हिसाब से इसका फॉर्मेट है। अगर किसी ने बहुत बड़ा मजाक नहीं किया है तो ये ऑथेंटिक लेटर होगा। इसमें खबर ये है कि किशोर न्याय समिति जो है उसने 75 एपीओ के पद नए सृजित किए हैं, और ये बहुत ज़्यादा संभावना है। इसमें कहीं नहीं लिखा है, लेकिन इसकी आपको बता दूं संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपके जो 44 पोस्ट हैं उसमें ये 75 पोस्ट ऐड हो जाएं। जब तक ये प्री का रिजल्ट नहीं आता, आयोग के हाथ में रहता है आपकी पोस्ट बढ़ाना और घटाना। ये आपको नोटिफिकेशन में भी देखने को मिला था कि 44 पद हैं और पद विशेष परिस्थिति में बढ़ और घट सकते हैं। तो ये ज़्यादा संभावना है कि जो ये पद हैं वो 44 में जुड़ जाएंगे और आपके 100 से ज़्यादा पद हो जाएंगे। तो अब इससे एक चीज़ और स्पष्ट होती है। कुछ विद्यार्थियों का हमारे पास मैसेज आया कि सर इतने कम पद हैं, इस पर कैसे तैयारी करें, इतने में तो होगा ही नहीं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको चाहिए एक पद, उसके लिए आप अच्छे से मेहनत कीजिए। हाँ, ये ज़रूर है कि पद कम होने से कंपटीशन बहुत हाई हो जाता है, लेकिन अगर 100 से ऊपर पद हो जाते हैं तो ये कंपटीशन फेयर है और आप मेहनत कीजिए, आप सेलेक्ट होंगे अगर आपने मेहनत की है। और 44 पद भी रहते तो भी एक बार फाइट करने की कोशिश कीजिए। देखिए, वैकेंसी पिछली बार 17 आई थी, कहा जा रहा था अगली बार 250 आएगी, इस बार भी 44 आई। तो आप वेट नहीं कर सकते बहुत लंबे समय तक कि वैकेंसी जब ज़्यादा आएगी तब हम फाइट करेंगे। आपका काम है फाइट करना, तो फाइट अच्छे से कीजिएगा। और फाइट करने में लॉगयान आपका सहयोग करेगा। लॉगयान पे आपको एपीओ से संबंधित बहुत सा कंटेंट हम फ्री में देंगे। जैसे आप लोग पुलिस एक्ट की मांग कर रहे हैं, पुलिस एक्ट आपको पूरा फ्री में पढ़ाया जाएगा। और विशेष रूप से जो बिहार के एग्जाम के समय हमने आपकी सहायता की थी जीएस को तैयार कराने में, तो जीएस में आपका विशेष योगदान होगा लॉगयान का। तो लॉगयान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कीजिए, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट जो वीडियो आए वो आपको पता चलते रहें। तो ये 2 खबरें हो गई, एक सीट्स बढ़ने से रिलेटेड और एक डेट से रिलेटेड। अब तीसरा अपडेट जो है वो ये कि अब ये जीएस का जो पाठ्यक्रम आपको सामने दिखाई पड़ रहा है ये कैसे तैयार करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आयोग ने जो बहुत से एग्जाम कराए उसमें से केवल एपीओ का एग्जाम ऐसा है जिसके जीएस पाठ्यक्रम में आयोग ये निर्धारित कर देता है कि किस सब्जेक्ट से हम कितने क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पर आपको ये तो पता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट तैयार करेंगे तो कितने क्वेश्चन के नंबर आ जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप इसमें कैटेगरी बना लीजिए, आपको पहले कौन सा सब्जेक्ट तैयार करना है और बाद में कौन सा सब्जेक्ट तैयार करना है।
पूरा कैसे जीएस तैयार करना है इसके लिए हम एक अलग वीडियो लेके आएंगे। वो अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ज़रूरत है तो लेके आएंगे। यहाँ शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आप इंडियन नेशनल मूवमेंट तैयार कीजिए, क्योंकि ये कम तैयारी मतलब तो मटेरियल इसका बाकी सबकी अपेक्षा बहुत छोटा है, तो उसको आप तैयार कर लेंगे तो उससे आपका 8 नंबर का ये कवर हो जाएगा। साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे तो लगभग 10 नंबर की तैयारी हो जाएगी। और जनरल साइंस तैयार कर लीजिए, क्योंकि जनरल साइंस में आप 2 तरीके से तैयारी कीजिए। एक तो पीसीएस और एपीओ के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व कर लीजिए, तो जनरल साइंस भी आपका काफ़ी हद तक तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इंडियन पॉलिटी पाइए, पॉलिटी से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, इनको भी तैयार कर लीजिए। अभी इकोनॉमी मत छूइएगा। और पॉपुलेशन तैयार कर लीजिए। पॉपुलेशन पे हम आपके लिए एक पूरा वीडियो लेकर आएंगे, तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। करंट अफेयर्स, एक क्वेश्चन आता है कि करंट अफेयर्स आपको कैसे पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स मैं तो आपको राय दूंगा कि अगर जुलाई में एग्जाम होना है तो जून 2021 से लेकर मई 2022 तक का करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी आप जून से मत पढ़िएगा। अगर मान लीजिए सितंबर में पेपर चला गया, जिसकी संभावना बहुत कम है, बट अगर चला गया तो आपको फिर जो उधर का करंट अफेयर है वो नुकसान होगा, वो आपका किसी फायदे का नहीं रहेगा। तो मैं ये कहूंगा कि अभी से पीछे का तैयार करना शुरू कीजिए। आप पहले अप्रैल का जो दिन बीत चुके हैं उनका करंट अफेयर पढ़िए, फिर मार्च का पढ़िए, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, इस तरीके से शुरू कीजिए। जब तक आप नवंबर दिसंबर तक पहुंचेंगे तब तक आपका नई डेट आ जाएगी आपके पास, और जब डेट आ जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग पिछले 12 महीने का करंट अफेयर आपको तैयार करना होगा। तो करंट अफेयर पिछले 12 महीने का ही पढ़ना होगा। हालांकि आयोग 2-2 साल पुराने करंट अफेयर्स पूछ लेता है, लेकिन हम उन 1-2 क्वेश्चन के पीछे आप 1 साल का करंट अफेयर्स तैयार नहीं कर सकते। उससे ज़्यादा आप स्टैटिक पार्ट पर ध्यान दीजिए, स्टैटिक पार्ट से कवर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है, इंडियन ज्योग्राफी नहीं आती है, इंडिया से पॉपुलेशन के क्वेश्चन आते हैं। ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा। जैसे PCSJ में जो होता है वो इंडियन ज्योग्राफी आती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं आती है। ठीक है, ये 50 मार्क्स आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे मेंस के लिए। जो क्वालिफाई आपको प्री करना है वो ये 50 मार्क्स बहुत ज़्यादा डिसाइड करेंगे। और इसमें कम से कम आप 25 से 35 तक और जितना ज़्यादा हो सके उतना टारगेट कीजिएगा। तो ये हमने संक्षिप्त में आपको बता दिया कि आपको कैसे सिलेबस तैयार करना है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें पूरा विस्तृत वीडियो बना दें तो कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके साथ मैं आपसे एक बात और कहता हूँ कि लॉगयान पर आपको सुबह शाम 25 अप्रैल से वीडियो मिलेंगे। आपकी पूरी एपीओ की तैयारी हम फ्री में यहाँ पर कराएंगे। आपको बस उसके बदले इतना करना कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल को शेयर करना है। अपने फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। जितना ज़्यादा लोग आएंगे हमारा वीडियो देखने और आप जितना ज़्यादा लोगों को साथ में लेकर आएंगे, उतना ही ज़्यादा मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा बिना किसी शुल्क के। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और अपना एपीओ से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन मन में है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका जल्दी से जल्दी जवाब देंगे। कल का वीडियो आपको इस विषय पर मिलेगा कि PCSJ का जो हिंदी का नया पेपर जुड़ रहा है उसका सिलेबस क्या हो सकता है, तो वो वीडियो आप देखिएगा। और 25 तारीख से एपीओ की तैयारी हमारे साथ कीजिएगा। पुलिस एक्ट आपको पूरी तरीके से इसी चैनल पर पढ़ाया जाएगा फ्री में, तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस आप लग जाइए, हम आपके साथ हैं, आप मेहनत कीजिए, सिलेक्शन आपका होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स।